आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी का टॉपिक है हमारा मसल्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम देखेंगे हम क्या सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर। हम देखेंगे मसल्स क्या होते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे मसल्स की कि कौन कौन से मसल्स होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट हैं। फिर उनमें जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनमें जो हमने आज डिस्कस करना है वो है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स देखेंगे वो क्या होते हैं। फिर उसके अंदर हम कुछ पढ़ेंगे स्माइल एंड फ्रॉन मसल्स क्या होते हैं। फिर हम वर्किंग ऑफ स्केलेटन मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मसल्स क्या हैं। बेसिकली ये आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं। बॉडी ऑर्गन है, दीज आर आवर बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू मूव। तो मसल्स बेसिकली आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूव करने में, ठीक है। आपके पास मूवमेंट के लिए दो चीज़ें हैं बेसिकली, एक बोन होती है, बोन्स के साथ होते हैं आपके पास मसल्स। हम यहाँ पे अभी मसल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके बेसिकली क्या है, बॉडी ऑर्गन्स है जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, आपकी बॉडी को मूव करने में, ठीक है। ये सिर्फ आपकी बॉडी को मूव नहीं कराते बल्कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो उसको भी मूव करने में, क्योंकि उसको आपको पिक करना पड़ेगा। और आप जब पिक करोगे तो आपके आर्म मसल्स, आपके हैंड मसल्स, ये सब काम करें। आपके शोल्डर मसल्स काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो आपके मसल्स ही काम करा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। और अगर आपने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आपने मूव कराना है तो उसको भी हेल्प करता है मूव कराने में, ठीक है। तो ये आपके थे मसल्स। फिर हम पढ़ेंगे उसकी एग्जाम्पल्स ऑफ मसल्स क्या हैं। हमारे पास बेसिकली 3 एग्जाम्पल, बेसिक 3 है हमारे पास मसल्स, ठीक है। फिर आगे से आगे आर्म मसल, हैंड मसल्स, वो फिर आगे फर्दर टाइप्स है उसकी। स्केलेटन मसल्स है, कार्डिक मसल्स है और स्मूथ मसल्स है। ये स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, वो मसल जो आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको आप कहते हो स्केलेटन मसल्स। कार्डिक मसल, बेसिकली कार्डिक जो वर्ड है ये आपके हार्ट से निकला है, ठीक है। तो आपकी हार्ट का जो मसल होता है उसको आप कहते हो, उसके अंदर जितने भी मसल्स है उसको आप बोलते हो कार्डिक मसल्स। और स्मूथ मसल्स होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको उनका पता नहीं होता कि वो काम करें। जैसे आपके स्टमक के मसल्स, ठीक है, वो जब मूवमेंट कर रहे होते हैं तो तब आपको फील नहीं होता। कभी आपने देखा आपका स्टमक अगर मूव कर रहा है तो आपको फील हुआ हो, ठीक है, लेकिन वो सारा काम डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। तो बेसिक आपके पास 3 मसल्स है, स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। अब हम देखते हैं हमारे स्केलेटन मसल्स कौन से। अभी मैंने आपको बताया थे टाइप्स ऑफ मसल में स्केलेटन मसल्स थे, कार्डिक मसल्स थे और स्मूथ मसल्स थे। उनमें से जो हम एक पढ़े हैं वो हमारे पास स्केलेटन मसल्स हैं। दीज मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, ठीक है। वो मसल्स जो आपकी बोन्स के साथ बेसिकली अटैच होते हैं, ठीक है, उनको आप कहते हो स्केलेटन मसल्स। तो इन मसल्स का काम क्या है, ये आपको हेल्प करते हैं मूव कराने में, ठीक है। दीज मसल्स गिव यू स्ट्रेंथ। हाँ जी, 2 काम है इसके। एक काम आपको स्ट्रेंथ देना है आपकी बॉडी को और नंबर 2 है आपको मूव करने में हेल्प करना है, ठीक है। तो आपने ये इसके काम याद रखने हैं, इसकी वर्किंग याद रखनी है कि स्केलेटन मसल्स का काम क्या है। अब स्ट्रेंथ इनको कैसे मिल सकती है आपकी बॉडी को, आपके स्केलेटन मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, अगर आप बार एक्सरसाइजिंग करेंगे, वॉक करेंगे, ठीक है, रनिंग करेंगे, बेसिकली आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी शामिल हो, ठीक है, चाहे वो आपको शाम को आउटडोर कर लो या फिर वॉकिंग कर लो या एक्सरसाइजिंग कर लो, ठीक है। वो सब चीज़ें जो क्या करती हैं बेसिकली उसमें आपके मसल्स यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें आपकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो जितना वो ज़्यादा मूव करते हैं आपके स्केलेटन मसल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतनी ही आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आपकी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट है, ठीक। तो आपकी बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम स्माइल मसल्स कौन से हैं। वो मसल्स जो आपको हेल्प करते हैं स्माइल करने में, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, स्माइल मसल्स, ठीक है। इनका काम क्या है, आपको स्माइल करने में कितने मसल्स चाहिए, 17 मसल्स आपके यूज होते हैं जब आप स्माइल करते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है। सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। आपकी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट है, 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और आपके स्माइल मसल्स, जब आप स्माइल करते हैं तो उसके अंदर कितने मसल्स यूज होते हैं, तो 17 मसल्स यूज होते हैं। फिर आगे आते हैं हमारे पास फ्रॉन मसल्स। जैसे स्माइल है, स्माइल का मतलब जब आप खुश होते हो तब स्माइल करते हो, और फ्रॉन का मतलब होता है जब आप सैड होते हो, ठीक है, जब आप अनप्लेजेंट फील कर रहे होते हो, ठीक है। तो उसको आप कहते हैं फ्रोनिंग, ठीक है। तो उससे ही वर्ड निकाला हुआ है फ्रॉन मसल्स। दीज मसल्स हेल्प अस टू फ्रोन। तो ये बेसिकली जब आप सैड होते हो तो ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं आपके जो फेस एक्सप्रेशन है उसको चेंज करने में, ठीक है। आप सैड हो जाते हो, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने मसल्स यूज होते हैं आपकी फ्रोनिंग के लिए, जब आप फ्रोन होते हो, जब आप सैड होते हो, जब आप अनप्लेजेंट होते हो, 43 मसल्स जो है वो यूज होते हैं फ्रोन के लिए।
अब हम देखते हैं स्केलेटन मसल्स जो है वो बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो आपके स्केलेटन मसल बेसिकली दो कंडीशन पे काम कर रहा होता है। एक आपके पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग और एक होते हैं रिलैक्सिंग। ठीक है, अब ये दोनों क्या चीज़ है, इनके अंदर होता क्या है, वर्किंग कैसे मूव करने में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर क्या होता है, जो आपका मसल है वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही सिकुड़ना होता है। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपका मसल शॉर्ट हो जाता है। रिलैक्सिंग का मतलब होता है रिलैक्स होना, मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर शॉर्ट हो रहा है तो रिलैक्सिंग के अंदर क्या होगा, आपका जो मसल है वो लंबा होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये था आपके, जब ये बेसिकली ये रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग काम एक ही साथ हो रहे होते हैं। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो दूसरा वाला रिलैक्स हो जाता है, और अगर एक रिलैक्स हो रहा था तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाले जो वर्किंग है एक काम ये रहा। और एक बात आपने याद रखनी है, जो स्केलेटन मसल है वो सारे आपके अंडर कंट्रोल है। ठीक है, आपके इनवॉलंटरी एक्शंस है। वॉलंटरी एक्शंस मैंने आपको कौन से बताए थे, वो एक्शंस जो आप सोच समझ के करते हैं। ठीक है, आप मूवमेंट करते हैं वो आप सोच समझ के उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब आपके अंडर कंट्रोल है, क्योंकि ये मूवमेंट है। ठीक है, आप सोच समझ के ये सब चीज़ें कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये इसका काम बेसिकली आपका स्केलेटन मसल क्या है, आपके अंडर कंट्रोल है। इसको आप क्या कहते हो, वॉलंटरी एक्शंस बोलते हो। ठीक है, तो जब तक आपके ब्रेन से कोई मैसेज उस ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी पीना है तो जब तक वो मैसेज आपके बाजू तक या हाथ तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक वो वर्किंग नहीं करता। ठीक है, तो अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी देख देते हैं कि हमारे पास रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग किस तरह से काम करते हैं। हम अपने शोल्डर और आर्म मसल की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बाजू स्ट्रेट है, ठीक है, इसको आपने भी साथ साथ ये एक्टिविटी करनी है ताकि फिर आपको रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अभी मेरा फिलहाल जो बाजू है वो है क्या है, स्ट्रेट है। जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाती हूँ, आप देखते हैं कि ये जो मेरा अपर मसल है और एक है लोअर मसल। ठीक है, तो ये जो अपर मसल है ये मेरा हो गया शॉर्ट। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा वाला प्रोसेस हुआ, कॉन्ट्रैक्टिंग हुई, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्टिंग ऊपर हुई तो नीचे वाला जो मसल है वो रिलैक्स हो गया, स्मूथ हो गया। ठीक है, रिलैक्सिंग को दूसरा नाम स्मूथिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिलैक्सिंग यूज हुआ है इसलिए आपने इसको रिलैक्सिंग ही करना है। ठीक है, तो इसके नीचे वाला जो आपका नीचे वाला मसल है वो क्या है, रिलैक्स हो गया, मीन्स वो आपका क्या हो गया, लंबा हो गया। तो बेसिकली यही बताने का मकसद था कि आपके जो मसल है वो एक ही साथ कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग दोनों हो रहे होते हैं। और जब ये दोनों आपस में एक जैसा मिलके काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी बॉडी मूवमेंट होती है। और क्योंकि ये बोन्स रिलेटेड है, अभी जो एग्जांपल दी वो आपकी बोन्स की है, सिर्फ आर्म नहीं, आपके जो लेग मसल्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, आपके हैंड मसल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। हर वो मसल जो आपकी बोन्स के साथ अटैच है ना, वो आपके पास स्केलेटन मसल्स है। ठीक है, तो स्केलेटन मसल्स की जो आपके पास वर्किंग है वो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग पे ही होती है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने मसल्स सीखे। मसल्स क्या है, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन्स है जो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, किस लिए, मूव कराने में। ठीक है, फिर हमने पढ़े कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ मसल पढ़ी। एग्जांपल ऑफ मसल हमने क्या देखी थी, हमने देखा था हमारे पास कार्डिक मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स होते हैं और एक स्मूथ मसल्स भी होते हैं। उन तीनों में से हमने आज पढ़े स्केलेटन मसल्स। ठीक है, वो मसल्स जो आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको आप कहते हो स्केलेटन मसल्स। ठीक, फिर हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर कितने मसल्स प्रेजेंट है, आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़े स्माइल मसल्स, वो मसल्स जो आपको हेल्प करते हैं स्माइल करने में। ठीक है, वो कितने यूज होते हैं, कितना हेल्प कर रहे होते हैं, कितने मसल्स मिलके काम करते हैं। जब आप स्माइल करते हो तो 17 मसल्स होते हैं, और जब आप फ्रोन मतलब कि जब आप सैड होते हो, अनप्लेजेंट होते हो, तो कितने मसल्स मिलके काम कर रहे होते हैं, 43 मसल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उनमें फिर हमने देखी वर्किंग पढ़ी। ठीक है, वर्किंग किसकी पढ़ी, स्केलेटन मसल्स की पढ़ी। ठीक है, स्केलेटन मसल में देखा जो वर्किंग है बेसिकली वो दो चीज़ों पे हो रही होती है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, एक रिलैक्सिंग होती है। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ही सिकुड़ना होता है, इसका मतलब है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपकी जो वो मसल है वो शॉर्ट हो जाता है, और रिलैक्सिंग के अंदर क्या होता है, आपका मसल लॉन्ग हो जाता है। ये दोनों एक ही टाइम में काम कर रहे थे, साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, और ये सारा काम आपके अंडर कंट्रोल होता है, आपके ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है। जब तक आपका ब्रेन मैसेज सेंड नहीं कर देता उस ऑर्गन को, तब तक वर्किंग नहीं होती। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।